जी। उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है रिवॉर्ड ट्रेनिंग। रिवॉर्ड ट्रेनिंग सिंपली आपका वही है रिइंफोर्समेंट की एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के बाद जब आपको रिवॉर्ड मिलता है, रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे प्राणी उस रिस्पॉन्स को करना है वो सीख लेता है। दैट इज़ रिवॉर्ड ट्रेनिंग। उसके बाद में आता है आपका पुनिशमेंट ट्रेनिंग। जो आपका रिवॉर्ड ट्रेनिंग है वो आपका जो पुनिशमेंट ट्रेनिंग है वो आपका रिवॉर्ड ट्रेनिंग के अपोजिट रहेगा। रिवॉर्ड ट्रेनिंग में एक रिस्पॉन्स जो प्राणी है उसको सिखाया जाता है रिवॉर्ड देके कि एक रिस्पॉन्स अगर वो सही रिस्पॉन्स करता है तो उसके बाद उसको रिवॉर्ड दिया जाता है और वो उसको सीख लेता है। तो पुनिशमेंट ट्रेनिंग में क्या होता है कि उसको पुनिशमेंट ट्रेनिंग में होता है कि जो बिहेवियर रिस्पॉन्स उसने पास्ट में करना सीखा है उसको पैसिव रह के उसको भूलना सिखाया जाता है। यानी एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में ऐसा चेंज कर दिया जाता है कि पास्ट में सीखे गए जिस रिस्पॉन्स से उसको पहले फूड मिलता था, यानी रिस्पॉन्स करने से अब उसको कोई फूड नहीं दिया जाता है। यानी जस्ट फॉर एग्जांपल कि स्किनर बॉक्स में क्या होता है कि लीवर का जो संबंध है वो फूड से छोड़कर फूड को हटाकर इलेक्ट्रिकल शॉक से कर देते हैं। यानी अब अगर चूहा लीवर को प्रेस करेगा तो उसको फूड की बजाय क्या उसको शॉक लगेगा। ठीक है, जैसे ही यानी पुनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे इसको करने का पर्पज क्या रहता है कि जो चीज़ आपने पास्ट में सीखी है, चूहे ने पास्ट में सीखा है कि लीवर को दबाने से मुझे भोजन मिलता है, ठीक है, ये सीख चुका है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि चूहा इस रिस्पॉन्स को करना छोड़ दे, तो हम क्या करेंगे कि लीवर का जो रिलेशन है वो फूड से हटाकर सीधा डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल शॉक से कर देते हैं। अब चूहा क्या करेगा, अगर उसको लीवर को प्रेस करेगा तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा फूड। तो क्या होगा कि धीरे धीरे 1 2 4 ट्रायल के बाद चूहा इस चीज़ को सीख लेता है कि अगर मैंने लीवर प्रेस किया तो मुझे पुनिशमेंट मिलेगा। यानी अब मुझे इस रिस्पॉन्स को दोबारा नहीं दोहराना है। पुनिशमेंट का मतलब ही ये होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पुनिशमेंट हमेशा आपके बिहेवियर की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, यानी फ्यूचर में उस बिहेवियर के होने की संभावना को कम करता है। अगर किसी रिस्पॉन्स के बाद आपको पुनिशमेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली प्राणी उस बिहेवियर को फ्यूचर में नहीं दोहराना चाहेगा। जैसे चूहा उसको शॉक लग रहा है तो ऑब्वियसली आगे लीवर प्रेस है वो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है एस्केप ट्रेनिंग। एस्केप ट्रेनिंग में क्या होता है कि ये आपका एक तरह की अवर्जिव कंडीशनिंग ही है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अवर्जिव कंडीशनिंग क्या होती है। अवर्जिव स्टिमुलाई ऐसे स्टिमुलाई होते हैं जो कि अनप्लेजेंट होते हैं और पेनफुल होते हैं। ऐसी सिचुएशन से प्राणी है वो हमेशा निकलना चाहता है। तो एस्केप ट्रेनिंग में क्या होता है, इसमें प्राणी को कि जब उसको कोई अवर्जिव स्टिमुलाई यानी कोई ऐसा पेनफुल स्टिमुलाई है वो दिया गया होता है, मिला होता है, तो उसको एक पार्टिकुलर रिस्पॉन्स करना होता है कि उस रिस्पॉन्स के बाद वो उसको उस अवर्जिव स्टिमुलाई से है क्या छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, जैसा कि स्किनर ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर ने एक्सपेरिमेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि स्किनर बॉक्स में ग्रिड फ्लोर होता है जालीनुमा, तो उसमें वो क्या करते हैं कि उसमें 2 कंपार्टमेंट बना देते हैं 2 बॉक्स में। पहले क्या होता है कि डॉग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट था कि कुत्ते को एक अपार्टमेंट में रखा जाता है। ठीक है, उसमें फिर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक है वो उसमें फर्श में छोड़ देते हैं। तो जैसे ही शॉक लगता है तो कुत्ता है उसको बेचैनी होती है और वो उछल कूद, वो जो कंपार्टमेंट की दीवार होती है इतनी होती है कि कुत्ता उसके ऊपर आसानी से उसको लांघकर दूसरे में है वो जा सकता है। तो जैसे ही उसको शॉक लगता है कुत्ता उसको लांघकर दूसरे पार्ट में चला जाता है। ठीक है, वहाँ पे उसको शॉक नहीं लग रहा होता। यानी क्या हुआ कि उसको अवर्जिव स्टिमुलाई शॉक से उसको छुटकारा मिल गया, उसने अपने आप को बचाना सीख लिया, एस्केप कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो उस पार्ट में भी शॉक है वो रिलीज़ करते हैं।
फिर कुत्ता वहाँ से छूटकर दूसरे में आ जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही शौक होता है कुत्ता फटाक से छलांग लगा के दूसरे अपार्टमेंट में चला जाता है, यानी वो अपने आप को उस शौक से बचाना है वो सीख लेता है, एस्केप करना सीख लेता है। दैट इज एस्केप कंडीशनिंग। उसके बाद में आता है आपका अवॉइडेंस लर्निंग, अवॉइडेंस कंडीशनिंग। अवॉइडेंस कंडीशनिंग और अगर हम एस्केप लर्निंग की बात करें तो ऊपर से देखने में आपको बड़े सिमिलर लगेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अवॉइडेंस कंडीशनिंग में भी क्या होता है कि अवॉइडेंस कंडीशनिंग में भी जो प्राणी है वो जो अवर्जिव स्टिमुलाई होता है उसको अवॉइड करना सीखता है, ठीक है, वो उसको अवॉइड करना है वो सीख लेता है। इसमें एनिमल को एक ऐसा रिस्पॉन्स करना है वो सिखाया जाता है ताकि वो अवर्जिव कंडीशन जो अवर्जिव स्टिमुलाई उसको मिलने से पहले वो रिस्पॉन्स करे, ताकि उसको जो अवर्जिव स्टिमुलाई ना मिले, ठीक है। इसमें क्या करते हैं वो कि शॉक लगाने से पहले, मतलब कुत्ता होता है उसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और लाइट उसको शॉक देने से पहले वो क्या करेंगे, लाइट जला देंगे, ठीक है। लाइट जलते ही तुरंत उसको क्या होएगा, शॉक दिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि कुत्ते को धीरे धीरे पता लग जाता है कि जैसे ही लाइट जलेगी मुझे शॉक दिया जाएगा, तो वो लाइट जलते ही दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है, दूसरे उसमें, यानी वो अपने आप शॉक से अपने आप को अवॉइड कर लेता है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या रहा, एस्केप कंडीशनिंग में और अवॉइडेंस कंडीशनिंग में। एस्केप में क्या था कि उसको अवर्जिव स्टिमुलाई मिल रहा है, उस अवर्जिव स्टिमुलाई उसको पहले मिला क्योंकि उसमें फर्श में जैसे ही शॉक लगा उसके बाद वो लांग कर दूसरे में गया। लेकिन अवॉइडेंस कंडीशनिंग में वो अपने आप को पहले लाइट जलती है, लाइट जलते ही उसको पता लग जाता है शॉक आने वाला है, यानी वो शॉक लगने से पहले ही दूसरे में चला जाता है और वो उसको अवॉइड कर पाता है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, कि अवॉइडेंस उसमें वो शॉक लगने से पहले ही दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है, यानी प्राणी को ऐसा रिस्पॉन्स सिखाया जाता है जिससे कि वो अवर्जिव स्टिमुलाई से अपने आप को अवॉइड कर सके, बचा सके, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आता है आपका डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेनिंग। डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेनिंग भी आपका हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में भी बात करी थी कि इसमें क्या होता है कि चूहा है लगा लो, उसको ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आप लाइट ऑन रहते, उसमें एक लाइट जलाई जाती है, लाइट ऑन रहते अगर चूहा लीवर को प्रेस करेगा तो उसे फूड मिलेगा, लेकिन अगर वो लाइट ऑफ रहते हुए लीवर को प्रेस करेगा तो उसको फूड नहीं मिलेगा। धीरे धीरे क्या होता है, कुत्ता इन दोनों कंडीशन में डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंस करना सीख जाता है कि अगर मैंने लाइट ऑन रहते हुए रिस्पॉन्स किया तभी मुझे रिन्फोर्समेंट मिलेगा, अदरवाइज मुझे रिन्फोर्समेंट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थे सारे आपके इंस्ट्रूमेंटल जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के हैं वो पार्ट्स, ये थी आपकी ओवरऑल स्किनर की थ्योरी। तो अब उसके बाद में आता है कि स्किनर की थ्योरी को क्रिटिसाइज किस बेस पे किया गया है, किन किन बेसिस पे जो स्किनर की थ्योरी है उसको। एक तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि जो आपकी जितने भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी हैं उनका ये कॉमन रहेगा। जैसे कि स्किनर ने, हमने पढ़ाई था कि स्किनर ने कहा है कि लर्निंग के लिए क्या है, रिइंफोर्समेंट का होना ज़रूरी है, यानी अगर रिइंफोर्समेंट नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी। रिस्पॉन्स करने के बाद प्राणी को रिइंफोर्समेंट नहीं दिया जाएगा कोई तो वो नहीं सीखेगा। लेकिन जो आपके टोलमैन थे, होनजिक थे, उन साइकोलॉजिस्ट ने रैट पे ही एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ कर दिया कि लर्निंग के लिए रिइंफोर्समेंट का होना है वो ज़रूरी नहीं है। बिना रिइंफोर्समेंट के भी क्या होती है लर्निंग आपकी है वो हो सकती है। एक और जो बात कही है चोम्स्की थे, उन्होंने स्किनर की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है, उन्होंने कहा कि स्किनर ने क्या किया है कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी जो बाहर से देखा जा रिस्पॉन्स है और उस रिस्पॉन्स का क्या आउटपुट आया, कि उन्हीं के ऊपर स्किनर ने फोकस किया है। रैट के अंदर क्या चल रहा है, जो इंटरनल उसकी क्या स्टेजेस रही है, उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया है।
ठीक है, यानी सिर्फ आउटर एस्पेक्ट पे फोकस किया है कि बाहर से क्या दिख रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है प्राणी के, उस चीज के ऊपर उसने फोकस नहीं किया है, बिल्कुल उसको इग्नोर किया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर जो स्किनर की थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किया गया है। लेकिन इनके बावजूद भी, इन आलोचनाओं के बावजूद भी जो स्किनर की थ्योरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, वो मानी जाती है आज भी। उसके बहुत सारे जो कंसेप्ट है, रेनफोर्समेंट का कंसेप्ट है, वेरिएबल शेड्यूल है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ जी, तो ये थी हमारी स्किनर की थ्योरी। उसके बाद में आपकी बचती है एक थ्योरी, इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। के लिए बाय।